हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्लोक संख्या लेंगे 74 और यह है श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 24 श्लोक संख्या 74। तो आइए पहले करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदामहं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशज श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नवीनतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभैषै कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथा इदं नित्यदा युक्तो जपन् अवीतः पुमानः अच्रेया आपनोति वासुदेव परायणा। अथा इदं नित्यदा युक्तः जपन् वहितः पुमाना आचरेच्छ्रेया आपनोति वासुदेव परायणः। भगवान शिव कह रहे हैं पृच्छताओं को कि भगवान कृष्ण के भक्त जिसका मन सदैव उन्हीं में ही लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि उसे प्राप्त होती है। तो हमने जो पहले पूर्व में जो प्रार्थनाएं की हैं उससे परम सिद्धि की प्राप्ति होगी, जो भगवान शिव जी ने जो प्रार्थना की है। तो ये जो श्लोक संख्या है, ये जो चैप्टर है हम लोगों ने शुरू किया है 4th कैंटो से। तो 4th कैंटो से हम लोगों ने शुरू किया है। तो अगर भगवान वासुदेव और गुरु महाराज की कृपा रही तो हम लोग इसको करते करते 12वें स्कंद तक लेके जाएंगे इस रीडिंग को, और फिर हम लोग स्कंद 1 से दोबारा से शुरू करेंगे और 4th स्कंद का जो 65 श्लोक है वहां तक फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग इसकी हम लोग संपूर्ण करेंगे। तो इस पर्टिकुलर जो अभी हम लोगों ने जिस उच्चारण किया जिस श्लोक का, श्लोक संख्या 74 का, उसमें भगवान शिव जी ने यह कंफर्म कर दिया है कि जिस भक्त का मन भगवान कृष्ण में सदैव लगा रहता है और आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जय। सिद्धि का अर्थ है भगवान कृष्ण का भक्त बनना। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है, वासुदेव परा वेदः वासुदेव परा मखा। जीवन का परम लक्ष्य वासुदेव या श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का कोई भी भक्त केवल स्तुति करने से समस्त सिद्धि, भौतिक लाभ तथा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बड़े बड़े ऋषियों तथा महर्षियों ने, ब्रह्मा तथा शिव ने भगवान कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुतियां की हैं। भगवान कृष्ण शिव वीर अंजनितुम कहलाते हैं। शिव अर्थात शिवदी अथवा तथा विरिंच अर्थात ब्रह्मा, ये दोनों देवता भगवान वासुदेव कृष्ण की स्तुति करते हैं। ये दोनों ही देवता भगवान वासुदेव की स्तुति करते हैं। यदि हम इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलें और भगवान कृष्ण के भक्त बन सकें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
दुर्भाग्यवश लोग इस रहस्य को नहीं जानते। नाते विदुः स्वार्थ गति ही विष्णुम, वे नहीं जानते कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन तथा परम सिद्धि भगवान विष्णु कृष्ण की पूजा में है। माया से समझौता करके प्रसन्न रहना असंभव है। श्री कृष्ण का भक्त बने बिना मनुष्य केवल दिग्भ्रमित तथा कुंठित बन सकता है। श्री कृष्ण का भक्त बने बिना मनुष्य केवल दिग्भ्रमित तथा कुंठित बन सकता है। जीवों को इस विपदा से बचाने के लिए ही भगवद गीता 7:19 में भगवान कृष्ण ने संकेत दिया है। मैं संख्या जो है मुझे इंग्लिश में देख के मैं आपको बाद में बता दूंगा। दिस इज रिटन इन 7 पॉइंट। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संकेत किया है, बहुना नाम जन्मन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा स दुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद ज्ञानी मनुष्य भली भांति यह जानते हुए कि वासुदेव रूप में ही सब कुछ है, मेरी शरण में आ जाता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्रेयासमिहि सर्वेशा ज्ञानम निःशेष संपरम सुखम तरिते दुष्पारम ज्ञानानो व्यसन अर्णवम। श्लोक संख्या 75, स्कंद 4, चैप्टर 24। इस संसार में भगवान शिव कह रहे हैं प्रचेताओं को, इस संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार हैं, किंतु इन सबों में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा यह सागर दुस्तर है। वास्तव में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्लोक संख्या 75, वास्तव में इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान के कारण कष्ट उठा रहा है। प्रतिदिन यह देखने में आता है कि ज्ञानहीन मनुष्य किसी तरह का आपराधिक कृत्य कर बैठता है और बाद में पकड़ा जाता है और दंडित होता है, जबकि उसे अपने इस पाप कर्म का बोध नहीं रहा होता है। ऐसा अज्ञान संसार भर में पाया जाता है। लोग यह समझ ही नहीं पाते कि अवैध कामी आदत से वे अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। अपने स्वाद के लिए पशुओं को मारते हैं, मदपान धूर्त क्रीड़ा में मस्त रहते हैं। यह अत्यंत शोचनीय है कि संसार के नेता इन पाप कर्मों के प्रभावों को नहीं जानते, बजाय इसके वे सारी घटनाओं को सहज भाव से लेते हुए अज्ञान सागर को और चौड़ा बनाने में सफल हो जाते हैं। तो अज्ञान के कारण मनुष्य को अपने पाप कर्म का बोध नहीं रहता है। वह मनुष्य जो अज्ञान से अपना जीवन निभाता है वह पशु तुल्य भी होता है। जैसे एक पशु को यह भी ज्ञान नहीं होता है कि उसका जीवन खतरे में है, जैसे कि एक बकरी जो कि हरा चारा खा रही होती है और दूसरी बकरी को जो कसाई है वो काट रहा होता है, और जो दूसरी जो बकरी है वो आराम से हरा चारा खा रही होती है, तो वो अज्ञानतावश उसको लगता है कि वो सुरक्षित है, उसके पास हरा चारा है, लेकिन मृत्यु उसके तुरंत निकट खड़ी हुई है। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं, लगातार मदपान करके, धूर्त क्रीड़ा करके, पशुओं को मार के, उनको खाकर लगातार वो पाप कर्म बढ़ाए जा रहे हैं और नरक गामी बन रहे हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वो यह पाप कर्म करते जा रहे हैं और उन्हें किसी भी चीज का बोध नहीं है। ऐसे अज्ञान के विपरीत इस भौतिक संसार में पूर्ण ज्ञान महानतम उपलब्धि है। व्यवहारिक जीवन में हम देख सकते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति जीवन के अनेक खतरनाक उतार चढ़ावों से बच जाता है।
जो कृष्ण भावना भावित है, जो परंपरा से आए हुए जो आचार्य हैं, उनके अनुगत होकर जो भक्ति करता है, ज्ञान हासिल करता है, वो बहुत सारे पाप कर्मों से बच जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जितने भी डिवोटीज हैं वो सब बाहर का आउटसाइड फूड नहीं खाते हैं। इससे जो कार्मिक बंधन है वो जनरेट नहीं होता है और भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। और इस तरह से हम लोग अनजाने में ही जितने पाप करते थे उनसे हम लोगों को ज्ञान की वजह से, जो परंपरा से आया है, उससे हमको छुटकारा मिला है। तो आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, बहुना नाम जनमंते ज्ञानवानम प्रपद्यते, जब मनुष्य वास्तव में ज्ञानवान बन जाता है तो वह परमात्मा की शरण में जाता है। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा स दुर्लभा, ऐसा महापुरुष विरले ही पाया जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन तथाकथित नेताओं की आंख खोलने के लिए कृत्य संकल्प है जो अज्ञान से भरे हुए हैं, और इस प्रकार उन्हें जीवन के अनेक उतार चढ़ाव तथा घातक परिस्थितियों से बचाता है। सबसे बड़ा खतरा है मनुष्य से निम्नतर योनि को प्राप्त होना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि इस जीवन के खत्म होने के बाद में कोई भी अन्य जीवन नहीं है। ज्ञान के अभाव में, वेस्टर्न एजुकेशन के प्रभाव से और गलत जो नेता हैं उनके गलत नेताओं से इन्फ्लुएंस होकर वो लोग सोचते हैं कि ये जो जीवन है सिर्फ यही जीवन है, करंट जो जीवन है, इसके बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जो विज्ञान है वो पिछले 200-250 सालों से आप लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। विज्ञान की शुरुआत हुई थी कि वो मृत्यु पर विजय पा लेंगे, लेकिन मृत्यु पर तो विजय पा नहीं पाए, तो उन्होंने मनोरंजन के साधन बनाए जिससे कि मृत्यु को भूल ही जाओ। तो इस तरह के जो नेता सभी लोगों को दिग्भ्रमित करने पे लगे हुए हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वो एडवर्टीजमेंट भी ऐसे बनाते हैं, कपड़े धोने के पाउडर का एडवर्टीजमेंट ऐसे बनाते हैं जैसे कि उस पाउडर को खरीदने के बाद में आपकी पूरी जिंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी, और आप भी जाके वो निरमा का पाउडर, वैसी वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं। तो एक सिस्टम बनाया गया है, इस सिस्टम के अंदर आपको गुलाम कर दिया गया है अपनी इंद्रियों के प्रति। तो ऐसे सिस्टम से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि श्रीमद् भागवतम पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और परंपरा से आए हुए आचार्य जैसे श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन, इनकी शरण ली जाए तुरंत, क्योंकि यही हमें एक ऐसा जीवन की राह दिखा सकते हैं जिस राह पर चल के मनुष्य जो है ऊपर की तरफ प्रगति कर सकता है, और ऊपर की तरफ प्रगति करते हुए भगवान श्री कृष्ण के धाम जा सकता है, कि भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति कर सकता है। निम्नतर योनि का सबसे खतरा है, जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबसे बड़ा खतरा है मनुष्य से निम्नतर योनि का प्राप्त होना। इस मनुष्य देह को बड़ी ही कठिनाई से इसलिए प्राप्त किया गया जिससे इसका लाभ उठाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के साथ अपना संबंध स्थापित किया जा सके। शिव जी उपदेश देते हैं कि जो उनके स्तोत्र का लाभ उठाएंगे वे शीघ्र ही भगवान के भक्त बनेंगे और अज्ञान सागर को पार करने तथा जीवन को पूर्ण बनाने में समर्थ हो सकेंगे। इसके साथ ही हमने स्कंद 4 श्लोक संख्या 74, 75, चैप्टर 24 का रीडिंग की है। अब हम लोग करेंगे अगला श्लोक यानी कि 76, वो अगले वीडियो में होगा। हरे कृष्णा।